हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस की मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और इसके इंटरवल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि इंटरवल्स नॉर्मली हमारे कैसे होते हैं, किस फॉर्म में हम इंटरवल्स की बात करते हैं, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए देखिए कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। रियल एनालिसिस में हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो चीज़ हम आज देखते हैं। रियल नंबर्स में हम बात करेंगे ऑर्डर इन रियल नंबर्स। सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। देखिए, कोई ए है नंबर, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए को हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। ए ग्रेटर देन अगर ज़ीरो है सॉरी फ्रेंड्स, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट हम, ये जो है आपका बेस है, आपका बेसिक है रियल एनालिसिस को समझने के लिए। रियल एनालिसिस के ऊपर हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ए नेगेटिव, ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये नेगेटिव नंबर है। ये आप सबको पता है कि अगर कुछ चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर ये लेस देन ज़ीरो होती है तो ये नेगेटिव नंबर होता है। बट देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये मेरे पास फॉर्म है, तो आप बोल देंगे कि ये पॉजिटिव है। आप इसको क्या बोल देंगे कि ये पॉजिटिव है। बट क्या ये पॉजिटिव है? नो। जब हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं, रियल नंबर्स की बात करते हैं, उसमें हम अगर ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इसके लिए हमारी टर्म यूज़ होती है, दिस इज नॉन नेगेटिव नंबर। दिस इज नॉन नेगेटिव नंबर। हम इसको पॉजिटिव नंबर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे नॉन नेगेटिव नंबर। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है ए इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एज इट इज हम इसको लिखते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। हम इसको नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर। देखिए, सिर्फ अगर ग्रेटर देन का केस है या लेस देन का केस है तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन आया है यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे नॉन नेगेटिव नंबर, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर नहीं है। बट अगर ज़ीरो इसमें इंक्लूड होती है तो इसको हम नॉन नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव नहीं लिख सकते। अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो हम इसको लिखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपके केस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ क्या होता है? ट्रिकोटोमी लॉ, देखिए, अगर कोई रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी अगर हम ले लेते हैं, ये कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं हमारे पास कोई सेट में से। चलिए लेते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर ये सेट है, मीन्स अगर यहाँ पे ये कोई लाइन है, यहाँ पे ए लाई कर रहा है और यहाँ पे बी लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? या तो ये आगे आ जाएगा, या तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। मीन्स देखते हैं हम। चलिए, फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। यही हो सकता है कि ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए और बी की वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाए, यानी कि ए जो है ग्रेटर देन बी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ए इज़ लेस देन बी। ए जो है वो या तो बी से बड़ा हो सकता है या वो बी से छोटा हो सकता है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, ए इज़ इक्वल टू बी। रियल नंबर्स के केस में हम यही तीन चीज़ें देख सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या फिर इसके बराबर होगा। यही तीन चीज़ें हो सकती है, इससे अलावा कोई नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को हम मिला के, इस सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकोटोमी लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट जो हम रियल एनालिसिस की बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगी, तो वो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। ये सारा स्टेप्स जो है वो हमें फ्यूचर में काम आएंगे। फ्यूचर में जब हम रियल एनालिसिस के बाकी चैप्टर्स को देखेंगे तब ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, अगर हमारे पास होता है ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो देन हमारे पास बनेगा ए माइनस बी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कैसे, अगर ए की वैल्यू कोई मीन्स हम 2 ले लेते हैं, देन बी की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही अगर हमारे पास हो जाए ए इज़ लेस देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी था तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ए इज़ लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन बी हो जाती है, देन हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। ये फ्रेंड्स ध्यान रखने वाले दो स्टेटमेंट्स, ए माइनस बी लेस देन 0 और ए माइनस बी। देखिए, ए अगर लेस देन बी है तो ए माइनस बी लेस देन 0 कैसे होगा? ए अगर लेट्स सपोज ए की वैल्यू 1 है एंड ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ए माइनस बी की वैल्यू 1 माइनस 2 दैट इज -1, दैट विल बी लेस देन
ज़ीरो, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये तो हमारे पास आ गया था ट्रिकोटोमी लॉ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होगी। मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया कि नंबर्स एग्जैक्टली होता क्या है, किसको हम नेगेटिव नंबर्स, किसको नॉन नेगेटिव नंबर और किस तरह से इसको डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवल्स की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया इंटरवल्स। इंटरवल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरवल इन आर, आर हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर व्हेन टू नंबर्स ए एंड बी बिलोंग्स टू इट, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग टू इट। देखिए ये मैंने पढ़ दिया, आपको समझ आया, नहीं समझ आया, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इन सब के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी होंगे, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ए रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। ये चीज़ बोली हुई है इस डेफिनेशन। आप समझ आई फ्रेंड्स। देखिए ये अगर ए है, ये बी है, अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है, ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट जितने भी पॉइंट्स आएंगे, वो सारे किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। ये चीज़ हमने देखनी है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरवल। तब वो इंटरवल बनता है अगर वो सारे नंबर्स जो हैं वो भी आर को बिलोंग कर जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रही है मेरी। चलिए जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कोई फ्रेंड ये है ए सी डी ई एफ अप टू सो ऑन, कुछ नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी जो है वो अगर इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, अगर किसी आई इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो जो सी डी ई और एफ जो है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। तब हम इनको क्या बोलते हैं कि ये एक इंटरवल है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ इंटरवल। किस तरह के इंटरवल्स होते हैं, हम फॉर्म्स ऑफ इंटरवल्स की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटरवल्स में देखिए, अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं कोई रियल नंबर्स के सेट को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास है एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी, अगर हमारे पास इस फॉर्म में है, x जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, a इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे इस तरह से a एंड b, और यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ होएगी, हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। बिकॉज ये दोनों साइड से क्लोज है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और ये क्लोज कब होता है, जब यहाँ पे साइन होते हैं लेस देन इज इक्वल टू के, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये ए भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा, बी भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्लोज्ड इंटरवल। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी, इस तरह की फॉर्म में है। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, ये ओपन ब्रैकेट में आएगा, या तो आप इसको इस तरह की ओपन ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, या फिर दूसरा इसको लिखने का वे होता है, और ये इस तरह की ब्रैकेट्स भी कई बार शो होती हैं, इस तरह की, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओके फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल्स। बिकॉज ये दोनों साइड से ओपन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल्स। देन हमारे पास आ जाते हैं सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल्स में हमारे पास देखिए, अगर x बिलोंग कर रहा है r को सच दैट a इज़ लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन b, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिखूँगी किस तरह के इंटरवल की फॉर्म होएगी, ये यहाँ से बंद हो जाएगी और यहाँ से ओपन रह जाएगी। बिकॉज यहाँ पे लेस देन का साइन है बी के साथ, यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू उसका साइन है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल रह जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सेमी ओपन इंटरवल। ये हमारे पास कौन सा इंटरवल होता है, सेमी ओपन इंटरवल। और इसी तरह से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, जो ए है इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। हम इसको क्या बोलेंगे,
सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे हम इसको? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इंटरवल का पता चल गया। ये सारे इंटरवल्स इस तरह से होते हैं। यहाँ पे इस तरह का क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, इस तरह का इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल, और देन ये हमारे पास आ गया सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो सारे इंटरवल्स होते हैं इन सबको हम मिलके क्या कहते हैं? ये जो सारे जिसकी हमने बात की, ये सारे इंटरवल्स की, तो हम इन सबको क्या कहते हैं? बाउंडेड। ये बाउंड कर रहे हैं, ए और बी के बीच में बाउंड कर रहे हैं, तो हम इनको इंटरवल्स को क्या बोलते हैं? बाउंडेड इंटरवल्स। चलिए लिख देते हैं, ये जो सारे हैं हम इनको क्या बोलते हैं? बाउंडेड इंटरवल्स। ये हमारे पास बाउंडेड इंटरवल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाउंडेड इंटरवल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबाउंडेड इंटरवल्स की, या फिर हम बात करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स की। इसको हम बाउंडेड और फाइनाइट दोनों बोल देते हैं। बाउंडेड इंटरवल भी बोल दिया जाता है और फाइनाइट इंटरवल भी बोल दिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबाउंडेड इंटरवल्स की। चलिए, अनबाउंडेड इंटरवल्स। अनबाउंडेड इंटरवल्स क्या होते हैं? अनबाउंडेड इंटरवल्स में देखिए क्या है कि लेट्स सपोज हम कोई सेट बनाते हैं आर इस तरह की फॉर्म में, जिसमें आर भी है हमारे पास यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए फ्रेंड्स, आप फेमिलियर हैं इस चीज़ से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको हम माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, या पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाती है, हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। देखिए अब इसमें हमने रियल नंबर्स ले लिए और ये सेट ले लिया, तो इसके बाद हमारा ये सेट क्या बन जाएगा? आर स्टार, ये हमारा सेट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, बिकॉज इसमें अगर हम कुछ ऐड भी कर देते हैं, कुछ किसी चीज़ के साथ इसके यूनियन भी कर देते हैं, तो हमारा यही सेट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हमारे पास ए और बी आर टू रियल नंबर्स, अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर्स के सेट हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए से इन्फिनिटी। अब ये अगर ये सेट है, ए बाउंडेड है और ए इन्फिनिटी इस साइड पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये किस केस में होता है? देखिए, व्हेन x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मीन्स x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। मीन्स यहाँ पे x कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू a मीन्स यहाँ पे a अगर है तो x जो है वो a से बड़ा है। कहीं पे भी x जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट लाई कर रहा है तो a से बड़ा है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, मीन्स यहाँ पे a भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो a से बड़ा है, तो यहाँ पे x कहीं पे भी हो सकता है। तो हम इसको इंटरवल को कैसे लिख लेंगे? इस तरह से, a से बढ़ा जा रहा है और यहाँ पे a भी इंक्लूड हो रहा है, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, a इंक्लूड हो गया और साथ में ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन गया इस फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास आती है, अगर हम लिखें a से इन्फिनिटी, ये किस केस में होएगा? व्हेन x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन a, इस केस में होएगा। देखिए यहाँ पे है a, x यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ग्रेटर देन a वो a नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन a, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन a है, तो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ की और यहाँ पे a टू इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक अगर हम ये इंटरवल यूज़ करते हैं, ये इंटरवल्स की हम बात करें कि किस तरह से हमने इंटरवल्स को मेंशन करना होता है। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस केस में होता है? व्हेन x belongs to R such that x is less than is equal to a। देखिए कैसे, इस तरह से a यहाँ पे है, x इज लेस देन इज इक्वल टू a, x या तो a हो सकता है या फिर लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इधर जाता है, लेस देन इधर ये किस साइड पे जाता है? अप टू माइनस इन्फिनिटी। इस फॉर्म में जब हम चलना शुरू कर देते हैं ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे a ले लिया पहले,
ये माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आ रहा है, ए तक आ रहा है, बिकॉज ए जो है वो बीच में इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज ब्रैकेट से मेंशन कर दिया। ओके, बिकॉज यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू है। देन नेक्स्ट ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट ऐसे ही हम करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। वो किस तरह से होएगा, व्हेन x is belongs to R such that x is less than a। जब x जो है वो इस तरह से x यहाँ पे है, a यहाँ पे है कुछ, x is less than a, लेस देन कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी से इंटरवल स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, a तक, बिकॉज a इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमने ये ब्रैकेट यूज़ कर लिया। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि किस तरह से इंटरवल्स को हमने डिनोट करना होता है, किस तरह से इंटरवल्स को लिखना होता है, क्या चीज़ उसमें ऐड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ कहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आएगी। ये चीज़ की इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ। ये चीज़ आपको फ्यूचर में रियल एनालिसिस के पूरे चैप्टर में, पूरे बुक में आपको ये काम आने वाली है, और मैं आपको पूरे वीडियोज़ आपको बना के देने वाली हूँ, और ये सारी वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी उसमें। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से इसको देखते जाना, ध्यान से इसको समझते रहना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ तक हमने बात की कि इस तरह से हम इंटरवल्स को लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम इन्फिनिटी की साइड पे जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई और एडिशन विथ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इस तरह के फंक्शंस के साथ जब रियल नंबर्स कुछ होते हैं, जब हम उसको रियल नंबर्स को इन्फिनिटी के साथ या माइनस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, तो क्या चीज़ आती है, वो चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। देखिए, अगर हमारे पास x कोई रियल नंबर है, हमने इसको ऐड किया, इसमें इन्फिनिटी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। कैसे, बिकॉज यहाँ पे कुछ x है, तो हमने इन्फिनिटी को इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास x है प्लस, इसमें हमने माइनस इन्फिनिटी को ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ x है, हमने इसमें माइनस इन्फिनिटी सारे नंबर्स ऐड कर दिए, तो ये किस साइड जाना शुरू हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की साइड जाएगी। चलिए ये क्या बन गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। x को अगर हमने इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, बट किस केस में आएगा, सारे केसेस में इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये स्पेशल केस होएगा x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर x हमारे पास पॉजिटिव है तभी ये इन्फिनिटी आएगा। क्यों, बिकॉज देखिए, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है x, ये इन्फिनिटी पॉजिटिव ऑलरेडी है, अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तभी ये इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे x को हम इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, किस केस में आएगा, व्हेन x इज़ लेस देन 0। x इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, x इज़ नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। चलिए ऐसे ही हमने अगर x को मल्टीप्लाई किया माइनस इन्फिनिटी के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। कौन से केस में, अगर x जो है वो पॉजिटिव है। देखिए, अगर x पॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, x इंटू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन x इज नेगेटिव। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी। बिकॉज ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बन गए, पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर मेरा अच्छी तरह से समझ आ गया। ये पूरी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो रियल एनालिसिस में ये आपके बेसिक्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब आगे मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको रियल एनालिसिस के पूरे चैप्टर के बारे में, पूरी बुक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, पूरा मैं आपको क्लियर करके दिखाने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको और भी बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, तो आप न्यू नोटिफिकेशंस भी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।